बेहतर बनाना और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में कुछ पैसा भी कमाना। लेकिन जब कोई इस तरीके का मिशन पे निकलता है तो उसके साथ आ जाते हैं कुछ रिस्क, यानी कि आप फेल भी हो सकते हो। तो अगर हम अपनी सारी कैटेगरीज में बात करें तो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इनफैक्ट थॉमस कॉर्लिन ने भी जब अपनी रिसर्च करी थी 233 वेल्दी इंडिविजुअल्स की, उसके अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने पाया कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स कम से कम एक बार तो फेल हो ही चुके थे, कम से कम एक वेंचर उनका फेल हो चुका था। लेकिन हर किसी ने दोबारा से कोई वेंचर स्टार्ट किया, पहले की जो गलतियां की थी उनको दोहराया नहीं, इस वजह से उन्होंने पैसा भी अच्छा कमाया अपने सेकंड वेंचर में या फिर थर्ड वेंचर में। रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। सारी की सारी कैटेगरीज में अगर हम कंपेयर करें तो थॉमस कॉर्लिन ने भी जो रिसर्च करी थी उसमें से एंटरप्रेन्योर्स ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। सो ये थी 4 ब्रॉड कैटेगरीज वेल्थ एक्यूमुलेशन की लॉन्ग टर्म में। अब इसके अंदर कुछ ओवरलैप भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव साथ में एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली कहें तो ये 4 रास्ते होते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन के। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं इन चारों ही कैटेगरीज में, उनको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। पहला तो सारे ही लोग ये जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं दे आर गुड रीडर्स, इनको रीडिंग की हैबिट होती है, बुक्स काफी पढ़ते हैं ये, यानी कि सीखने की काफी ज्यादा चाहत होती है। इनफैक्ट एक कहावत भी है, लीडर्स आर रीडर्स। दूसरी इनकी हैबिट होती है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक इनकम पे ये डिपेंड नहीं करते। अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो साथ में वो कोई ना कोई पैरेलल इनकम भी कमा रहा होता है, किसी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से या फिर किसी और सोर्स ऑफ इनकम से, यानी कि इन्वेस्टमेंट से में भी। तीसरा, ये लोग हर्ड मेंटालिटी पे नहीं जाते हैं, यानी कि आम जनता जो कर रही है उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे हमने एंटरप्रेन्योर कैटेगरी की बात करी, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की बात करी, एक्सपर्ट कैटेगरी की बात करी, ये लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इवन जो हमने सेवर इन्वेस्टर कैटेगरी वाली बात करी उसके अंदर भी अगर किसी की सेविंग्स की आदत पड़ गई है तो वो बाकी जनता से बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहा है। ज्यादातर जनता वो नहीं करती है, तो इसका मतलब आपको हर्ड मेंटालिटी से थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए। इसके अलावा इन सभी कैटेगरीज के लोग अपने आप को भी समय जरूर देते हैं डेली बेसिस पे। लेट्स से 15 मिनट से 30 मिनट तक अगर ये सोच ले हर बंदा कि क्या मेरे फाइनेंसेस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या मेरा करियर सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मेरी हेल्थ सही डायरेक्शन में जा रही है, तो इन सवालों के जब आप जवाब देते रहते हो तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है और साथ में आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होता रहता है। इसके अलावा सभी लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ हैंग आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और ये एक कहावत भी है अंग्रेजी की, इफ यू हैंग आउट विद चिकन्स यू आर गोइंग टू क्लक, इफ यू हैंग आउट विद ईगल्स यू आर गोइंग टू फ्लाई। सो ये मैंने आपसे कुछ हैबिट्स शेयर करी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन हैबिट्स के बारे में हम और डिटेल में एक वीडियो करें तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये जो 4 कैटेगरीज की हमने बात